औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत दफ़ा ये बताया जाता है कि मैंने दुरूद शरीफ की मन्नत मानी थी, अब दुरूद शरीफ मुझसे पूरा नहीं हो रहा। जैसे एक साहब ने बताया कि उन्होंने 1 करोड़ मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ने की मन्नत मानी, तो उन्होंने कहा कि मैं रोज़ दुरूद इब्राहीम चंद 100 मरतबा ही पढ़ पाता हूँ, और अगर मैं इसी तादाद से रोज़ पढ़ता रहा तो मुझे नहीं समझ आती कि कैसे मैं ये मन्नत पूरी करूँगा। ये कमेंट एक आया था जिसको मैंने स्क्रीन पे लगाया है। इसमें लिखा है कि मेरी एक फ्रेंड की मदर ने 1 लाख मरतबा सूरह इखलास पढ़ने की मन्नत मानी थी, जो उनसे पूरी नहीं हुई, तो बाद में सबने मिलकर उनके साथ पढ़ी, तब भी तादाद पूरी नहीं हुई। इसी तरह एक खातून ने हाजत पूरी करने के लिए हर वक्त रोज़े रखने की मन्नत मानी थी। मेरे अपने घर की बात है, मेरी बेटी ने एक दिन मुझे आके बताया कि वो हर क्विज़ के लिए 1 मिलियन दुरूद शरीफ पढ़ने की मन्नत मानती थी, और अब तक पता नहीं वो कितने क्विज़ दे चुकी थी और कितने मिलियन उसका दुरूद शरीफ इकट्ठा हो चुका था। बस मैं उसकी शक्ल देख रही थी और हैरान हो रही थी, और मुझसे कह रही थी कि क्या तुम इसकी तैयारी कर रही हो, यानी कि तुमने जो इतनी मन्नतें मानी हैं कहीं इनको लिखा है, नोट किया है कि आप ये दुरूद शरीफ तुम पढ़ रही हो। तो उसने बड़े आराम से कह दिया कि अम्मा मैंने नोट नहीं किया, मुझे याद नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला को मालूम है, मैं दुरूद शरीफ पढ़ती जा रही हूँ, जब पूरा हो जाएगा तो अल्लाह ताला को पता चल जाएगा। अब मैं बस उसकी शक्ल देख रही थी और हैरान हो रही थी कि ये इसको क्या जवाब दूँ। अब आते हैं कि इन हालात में हमें क्या करना चाहिए, स्पेशली उन मन्नतों के लिए जो हम मान लेते हैं और फिर पूरी करने की हमें हिम्मत नहीं होती या हमें टाइम नहीं मिलता। कुरान मजीद को जब आप कंसल्ट करते हैं तो सूरह माइदा की आयत नंबर 89 आप इसका तर्जुमा पढ़ें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तुम्हारी बेइरादा कस्मों पर तुमसे मुआखज़ा नहीं करेगा, लेकिन पुख्ता कस्मों पर मुआखज़ा करेगा। तो इसका कफ़ारा 10 मोहताजों को उस दर्जे का खाना खिलाना है जो तुम अपने अहलो अयाल को खिलाते हो, या उनको कपड़े देना, या एक ग़ुलाम आज़ाद करना, और जिनको ये मैसर ना हो वो 3 रोज़े रखें। ये तुम्हारी कसमों का कफ़ारा है जब तुम कसम खा लो, और चाहिए कि अपनी कसमों की हिफाजत करो। इस तरह अल्लाह ताला तुम्हारे समझाने के लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम शुक्र अदा करो। अच्छा, इस आयत की जो पहली लाइन है कि अल्लाह ताला बेइरादा कस्मों पर हमसे पूछ कुछ नहीं करेंगे, तो बेइरादा कस्में कौन सी होती हैं? ये उस तरह की कसम होती है जो हम आदतन या बात करते हुए ऐसे ही बोलते जाते हैं कि मैं कसम खाता हूँ या मैं कसम खाती हूँ। ये होती हैं बेइरादा कस्में। उलमा इकराम कहते हैं कि एक टाइप ये भी है कि इंसान ऐसी कसम खाए कि जिसको खाने की नीयत ही ये हो कि उसने दूसरे इंसान को धोखा देना है और फ़रेब वाली कोई बात करनी है। इस तरह की कसम जो खाई जाती है उसको तो गुनाह कबीरा में शुमार किया जाता है, और वो कहते हैं कि इसका कोई कफ़ारा नहीं है और इस पे इंसान को पनिशमेंट मिलती है। अभी अल्लाह ताला बेहतरीन जानते हैं। अच्छा, अब वो कस्में कि जिन पे हमारा मुआखज़ा होगा या जिनको पूरा ना करने पर, तोड़ने पर हमसे पूछ कुछ होगी, ये वो कस्में हैं कि जब इंसान अपनी बात में कोई मजबूती पैदा करना चाहता है और जैसे कहता है कि हाँ मैं कसम खाता हूँ कि मैं ये काम करूँगा, ठीक है, इसी तरह आप कसम खाते हैं कि मेरी ये ख्वाहिश अगर पूरी हो गई तो मैं इतने करोड़ या इतने लाख में दुरूद शरीफ पढ़ूँगी, या मैं कुरान शरीफ पढ़ूँगा, या रोज़े रखूँगा, या कुछ भी। और जब इस तरह की कसम आप पूरी ना कर पाएँ तो उसका कफ़ारा क्या है? उसका कफ़ारा ये है कि आप 10 मोहताज लोगों को खाना खिलाएँ। किस किस्म का खाना आपने खिलाना है? वही जो आप अपने घर में खाते हैं, ठीक है। उनको कपड़ा दें, कैसा कपड़ा देना है? जो आप अपने इस्तेमाल में लाते हैं। ग़ुलाम या लौंडी आज़ाद करें। अब हमारे कल्चर्स में तो ग़ुलाम और लौंडी नहीं है, तो अगर आपकी इतनी इस्तिताअत नहीं है कि आप 10 मोहताजों को खाना खिला सकें या 10 लोगों को कपड़ा दे सकें, ठीक है, तो फिर आपको 3 दिन के रोज़े रखने होंगे। तो ये आपकी कसम का कफ़ारा होगा। कहा जाता है कि ये रोज़े आपको तीनों जो हैं वो इकट्ठे रखने चाहिए। बाज़ उलमा इकराम ने ये भी कहा है कि आप इनको अलग अलग भी रख सकते हैं अपनी सेहत के मुताबिक। अगर आपकी सेहत इजाज़त देती है, अगर आपके पास कोई रीज़न नहीं है, तो आप रोज़े तीनों इकट्ठे रखें और अपनी कसम का कफ़ारा अदा करें। सो वो तमाम लोग कि जो जोश में आकर बहुत बड़ी बड़ी तादाद में दुरूद शरीफ पढ़ने की मन्नत मान लेते हैं, ठीक है, और उनको नज़र आ रहा है कि इस ज़िंदगी में शायद ये पॉसिबल ना हो, या जो हालात हैं, जो स्पीड है उनकी, या
जो भी उनका मामला है कि जिससे उनको नज़र आ रहा है कि ये मन्नत पूरी करना मुश्किल है, तो उनको चाहिए कि बिल तरतीब, यानी जिस तरतीब में अल्लाह ताला ने कुफारा बयान किया है कि आप 10 मोहताजों को खाना खिलाएं। अगर आप नहीं खिला सकते, आपको लगता है आप उन्हें कपड़े दे सकते हैं, तो वो आप करें। और अगर आपको लगता है कि आप इस तरह के कोई काम नहीं कर सकते, तो आप 3 रोज़े रखें। अब आप देखें कि जोश में ही ऐसी कस्में खाई जाती हैं ना कि अगर मेरी हाजत पूरी होगी तो मैं तमाम ज़िंदगी रोज़े रखूँगी। ये पॉसिबल है ही नहीं। और सबसे पहली बात आप ये भी देखें कि हदीस शरीफ से हमें मालूम होता है हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर रोज़ रोज़े रखने को नापसंद फरमाया है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह रोज़े रखे जाएं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक दिन रोज़ा रखते थे, एक दिन रोज़ा नहीं रखते थे। तो कसम खाते वक्त ये भी देखा करें कि आप जो मन्नत मान रहे हैं, जो कसम खा रहे हैं, तो क्या उस पर अल्लाह ताला की नापसंदीदगी तो नहीं, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई पाबंदी तो नहीं। बहरहाल प्लीज़ अपनी ज़िंदगी को आसान करें और जोश में आकर सिर्फ अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी मन्नतें ना मान लिया करें। अल्लाह ताला जानते हैं कि हम इंसान ऐसी गलतियां करेंगे, तभी अल्लाह ताला ने इस बात को कुरान शरीफ में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन फरमाया है। और बज़ाहिर भी देखें तो अच्छा नहीं लगता कि एक तरफ आप कहें कि मैंने एक ख्वाहिश के पूरे होने पर पता नहीं कितने करोड़ों मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है, और जब आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाए तो फिर आप सोचें कि अब ये दुरूद शरीफ कैसे मुकम्मल होगा, या आप भूल ही जाएं। बहरहाल जब भी आप इस तरह कोई मन्नत माना करें, उसको प्लीज़ कहीं ज़रूर लिखा करें, अपनी किसी दोस्त से भी शेयर कर सकते हैं, ताकि अगर आप भूल जाएं तो वो आपको याद करा सके। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको बहुत सारा दुरूद शरीफ पढ़ने की और लिखने की तौफीक अता करें, दुरूद शरीफ की तबलीग करने की तौफीक अता करें, और अल्लाह ताला हम सबको दुनिया और आखिरत और जहाँ में हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, क़ुर्ब और दीदार हर लम्हे और हर पल में अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।